हेलो दोस्तों, हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। आज की कहानी है पढ़ी लिखी बहू। आज सरला बहुत खुश थी। उसका पुत्र रवि रेलवे के टिकट काउंटर पर क्लर्क की नौकरी पर लग गया था। वो मंदिर गई और 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा के आई। खुशी के मारे मोहल्ले के एक एक घर में मिठाई बांट के आई। सब ने सरला को बधाई दी और कहा कि अब तो जल्दी से रवि की शादी कर दो, कोई सही लड़की देखकर। अब तो रवि पक्की नौकरी पर है तो लाइन लग जाएगी लड़की वालों की, सरला की पड़ोसन सावित्री ने कहा। हाँ, मगर एक बात का ख्याल रखना कि लड़की ऐसी हो जो घर का ख्याल रखे। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की के चक्कर में मत पड़ना। पढ़ी लिखी लड़की का मन घर के कामों में नहीं लगता है और तुम ठहरी कम पढ़ी लिखी। वो तो तुम पर ही रौब दिखाएगी। ठीक कहती हो बहन, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। कोई सही लड़की तुम्हारी नज़र में हो तो बताना, कहकर सरला अपने घर की ओर चल दी। सरला की उम्र अब 55 वर्ष हो गई थी। पिछले वर्ष ही उसके पति का देहांत हो गया था। पति की कमाई बहुत कम थी, उससे मुश्किल से ही गुजारा होता था। पति कोई बैंक बैलेंस छोड़कर नहीं गए। जो थोड़ा बहुत पैसा था वो अंत समय में उनके इलाज में ही खर्च हो गया था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि 100 गज का एक पुराना मकान खरीद लिया था। कम से कम सर छुपाने के लिए अपनी खुद की छत तो हो गई थी, वरना दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। रवि भी केवल ग्रेजुएट ही था, मात्र 8,000 रुपये मासिक की प्राइवेट नौकरी कर रहा था। आजकल की महंगाई के दौर में इतनी रकम से गुजारा चलाना बहुत मुश्किल था, मगर दोनों माँ बेटे किसी तरह अपना काम चला रहे थे। संपन्नता के अभाव के कारण ही 30 साल का होने के बाद भी रवि की शादी नहीं हो पा रही थी। सभी लड़की वाले उसकी कम तनख्वाह के बारे में जानते ही रिश्ते की बात से कदम पीछे खींच लेते थे। वैसे रवि एक मेहनती और समझदार लड़का था और उसमें किसी तरह की कोई बुरी आदत भी नहीं थी। हर महीने की पहली तारीख को सारी तनख्वाह माँ के हाथ में थमा देता था। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता था। अब रवि की नौकरी लगने के बाद आर्थिक हालात पहले से सुधर जाएंगे, ऐसा सोच के सरला को सुकून महसूस हुआ, वरना गरीबी और पति की बीमारी की चिंता में घुल घुल कर वो शुगर की मरीज बन गई थी। अगले ही दिन सावित्री अपनी सगी बहन की बेटी कमला का रिश्ता लेकर सरला के घर आ गई। नेक काम में देरी ना हो जाए इसलिए मैं आज ही आ गई, सावित्री ने कहा। लड़की सिर्फ 8वीं तक पढ़ी है, दहेज में भी बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत करना। हाँ, तुम्हारी और रवि की सेवा अच्छे से करेगी, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। लड़की की फ़ोटो देकर जा रही हूँ, शाम को रवि से बात कर लेना और फ़ोटो भी दिखा देना। थोड़ी देर रुकने के बाद सावित्री अपने घर
लौट गई। शाम को जब रवि नौकरी से लौटा तो चाय पीने के बाद सरला ने रवि को कमला की फ़ोटो दिखाई। अब मुझसे घर और रसोई का काम अकेले नहीं संभलता। तू जल्दी से हाँ कर दे और इससे शादी कर ले। मैं वैसे भी बीमार रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा सोच विचार मत करना। रवि ने फ़ोटो देखी तो उसे ठीक ही लगी, परंतु जब उसे पता चला कि लड़की 8वीं पास है तो उसने मना कर दिया। माँ, आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। सरला ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रवि नहीं माना। तो फिर मैं सावित्री से मना कर दूं? उसको बहुत बुरा लगेगा। हाँ, मना कर दो माँ, कहकर रवि अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सरला ने सावित्री से रवि के शादी से इनकार की बात बता दी। सावित्री का मुंह बन गया। बोली, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सोच रही थी। तुम अपने बेटे के हिसाब से ही लड़की देख लो, फिर हमसे ना कहना। कुछ दिन बाद रवि के लिए एक एमएससी लड़की का रिश्ता आया। लड़की प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। गरीब परिवार की थी और बड़ा दहेज देने का सामर्थ्य नहीं था। रवि इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हो गया। सरला बहुत परेशान थी। उसने रवि को बहुत समझाया कि तुम गलती कर रहे हो। हाई स्कूल पास या इंटर पास लड़की ही बहुत थी। तुम तो अपने से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की के बारे में तैयार हो। तुम बीकॉम हो और वो एमएससी। वो कल तुम्हारी बात ना सुने तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। वो नौकरी करेगी या घर के काम संभालेगी? कहीं उसकी रोटी भी अपनी बीमार माँ से तो नहीं पकवाएगा? सरला तरह तरह की बातें सोच के आतंकित हो रही थी। रवि की जिद के आगे सरला को झुकना पड़ा और शादी तय हो गई। सावित्री को पता चला तो ताना मारने लगी। बहन, मुझे तो लगता है तुम्हें बुढ़ापे में भी कष्ट उठाना होगा। नौकरी वाली लड़की कहीं तुम्हें महंगी ना पड़ जाए। सरला चुप रह गई। रवि की शादी सुधा से हो गई। सरला शुरू से ही सुधा से कटकर रहती थी। उसे डर लगता था कहीं सावित्री की बातें सच ना हो जाएं। सुधा ने आते ही घर का सारा कामकाज खुद ही संभाल लिया। वो सुबह स्कूल जाने के पहले सबका नाश्ता और रवि का टिफ़िन बना के जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था। सावित्री को पता चला तो बोली, अभी तो नई नई है, बहुत जल्दी तुम्हें अपना रंग दिखाएगी। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। सरला आशंकित रहती थी, मगर सुधा ने एक बार भी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। एक दिन सरला की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो घर में अकेली थी। उसने बड़ी मुश्किल से रवि को फ़ोन मिलाया। रवि बोला, मैं अभी पहुंच रहा हूं। जब वो घर पहुंचा तो सरला बेहोश पड़ी थी। उसने जल्दी से लोगों की मदद से उसे निकटतम अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने सरला को ग्लूकोज लगा दिया। थोड़ी ही देर में सुधा भी स्कूल से सीधे अस्पताल पहुंच गई। क्या हुआ माँ जी को? उसने पहुंचते ही रवि से पूछा। पता नहीं, डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं, बस ग्लूकोज लगा दिया है। बोला है कि 1-2 घंटे में ठीक हो जाएंगी।
सुधा वहीं बैठ गई। अचानक उसे कुछ याद आया। आपने डॉक्टर से माँ जी की शुगर की बीमारी की बात बताई या नहीं? डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं तो मैं बताता कैसे? सुधा तुरंत उठी और डॉक्टर के पास भागती हुई गई। डॉक्टर से कहा कि माँ जी को डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है। क्या माँ जी की शुगर की जांच हुई है? डॉक्टर ने कहा कि ये तो मुझे उनके बेटे ने बताया ही नहीं। डॉक्टर ने फटाफट नर्स को बुलाकर शुगर टेस्ट करने को कहा। जब नर्स ने शुगर चेक की तो पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। डॉक्टर ने तुरंत ग्लूकोज की बोतल हटवा दी और इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए। डॉक्टर ने रवि से कहा कि आपको मुझे डायबिटीज़ वाली बात बतानी चाहिए थी। असल में शुगर बहुत बढ़ जाने से उनकी तबीयत खराब हुई थी। फिर हमने भी ग्लूकोज लगा दिया था। अगर आज आपकी पत्नी यहाँ ना होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। रवि ने कृतज्ञ नेत्रों से सुधा की तरफ देखा। कुछ घंटों के बाद सरला की तबीयत सुधर गई। एक दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गई। रवि ने सरला को सारी बात बताई। सरला ने सुधा को गले लगा लिया। बेटी, मैं तुझे गलत समझती थी। आज मेरी साइंस पढ़ी हुई बहू ने इतने बड़े डॉक्टर से सवाल करके मेरी जान बचा ली। आज से आपका मिठाई खाना बंद। सुधा ने घर में अपना ये पहला हुक्म बहुत रौब के साथ दिया। सरला को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्क्रीन पर नीचे दिख रहे हमारे चैनल के लोगो को प्रेस करें और फिर सब्सक्राइब का बटन दबा दें।